आपके परिवार में किसी सदस्य को पेंशन मिल रही है और पेंशन का सत्यापन वर्तमान में नहीं हो पा रहा है और उस सत्यापन के लिए आप जैसे ही ऑफिस में मैपिंग करवाने के लिए जाते हैं तो वहां से आपको जवाब मिलता है कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव का समय है, अभी हम मैपिंग नहीं कर सकते, चुनाव के बाद आपको आना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट की मैपिंग की जाएगी। या फिर आपको जवाब मिलता है कि अभी आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता के अंदर पोर्टल बंद है, पोर्टल बंद होने की वजह से आपके डॉक्यूमेंट की मैपिंग नहीं हो पाएगी। आपको क्या करना है, चुनाव के बाद आना है, जैसे ही आचार संहिता हटती है उसके बाद आपको आना होगा और तब आपके डॉक्यूमेंट की मैपिंग होगी और उसके बाद ही आप पेंशन का सत्यापन कर पाएंगे। ऐसी समस्या अगर आपके सामने आ रही है, आपके डॉक्यूमेंट की मैपिंग नहीं हो पा रही है, तो इस समस्या का समाधान आपको कैसे करना है उसकी जानकारी हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी नॉलेज में। वर्तमान में जो पेंशन का सत्यापन किया जा रहा है तो 10 में से 3 लोगों का तो सत्यापन हो रहा है, 7 लोगों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। उन लोगों के समस्या ये आ रही है कि उनका जो जन आधार कार्ड और जो पेंशन का पीपीओ है उनमें डिटेल सेम नहीं है और सेम नहीं होने की वजह से उनका सत्यापन नहीं हो पा रहा है। ज्यादातर लोग परेशान हैं और इसी वजह से जो ई मित्र वाले हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि वर्तमान में साथ में ई-केवाईसी वाला भी ऑप्शन जोड़ा गया है। लोगों की ई-केवाईसी तो हो गई, उसके बाद पेंशन का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। सत्यापन करने वाले व्यक्ति जब ई मित्र के पास जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि आपने ई-केवाईसी कर दी, उस वजह से पेंशन का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस विषय से ई-केवाईसी का कोई भी लेना देना नहीं है। ई मित्र वाले भी परेशान है, लोग भी परेशान है। अब लोगों के जो समस्या आ रही है, पेंशन का सत्यापन नहीं हो पा रहा है, उस समस्या का समाधान आपका होगा ऑफिस से। आपका जो संबंधित ऑफिस है वहां पर आपको जाना होगा, डॉक्यूमेंट की मैपिंग करवानी होगी। डॉक्यूमेंट की मैपिंग हो जाती है उसके बाद आपका पेंशन का सत्यापन होगा। लेकिन जैसे ही लोग ऑफिस में जाते हैं सत्यापन करवाने के लिए, एप्लीकेशन भी उन्होंने लिख दी, डॉक्यूमेंट भी साथ में अटैच कर दिए, तो वहां से उनको जवाब मिलता है कि वर्तमान में आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव का समय है, इस वजह से आपके डॉक्यूमेंट की ई-केवाईसी नहीं हो पाएगी। या फिर वो ऐसा बोलते हैं कि पोर्टल अभी बंद है, अभी आपके डॉक्यूमेंट की मैपिंग नहीं हो पाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लीजिए वो ऐसा बोलते हैं कि अभी पोर्टल बंद है, तो पोर्टल कौन सा बंद है? जो नए पेंशन का आवेदन करते हैं वो पोर्टल बंद है। डॉक्यूमेंट की जो मैपिंग की जाती है वो पोर्टल अभी भी ओपन है, वो पोर्टल बंद नहीं है। ऐसा अगर कर्मचारी बोलते हैं तो आपको क्या करना है, उनको बोलना है कि जो नया पेंशन का आवेदन करते हैं वो पोर्टल बंद है। ई मित्रा के माध्यम से जो पेंशन का नया आवेदन करते हैं वो पोर्टल बंद है। इसके बाद ऑफिस से जो पेंशन का वेरिफिकेशन किया जाता है, यानी नई पेंशन बंधाई है उसको वेरीफाई करना होता है, वो पोर्टल बंद है। लेकिन जो मैपिंग वाला पोर्टल है वो अलग है, वो बंद नहीं है, वो स्टार्ट है। आप एक बार चेक करिए, अगर पोर्टल बंद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार आप चेक कर लीजिए। वो चेक करेंगे तो वो पोर्टल आपको ओपन मिलेगा, ओपन मिलेगा तो आपके डॉक्यूमेंट की मैपिंग हो जाएगी। ऐसा अगर कोई कर्मचारी बोलते हैं तो आपको उनको बोलना है कि मैपिंग वाला पोर्टल स्टार्ट है, आप एक बार चेक जरूर करिए। अब दूसरी समस्या ये आती है कि जैसे ही मैपिंग के लिए जाते हैं तो कर्मचारी आपको बोलते हैं कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, अभी मैपिंग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको बोलना है कि कोई बात नहीं, अगर आप आज मैपिंग नहीं करते हैं तो कल मैपिंग कर दीजिए, क्योंकि आचार संहिता की वजह से कई कर्मचारी चुनाव में लगे हुए हैं, सभी कर्मचारियों को नहीं लगाया गया है। 10 में से मान लीजिए 5 कर्मचारियों को चुनाव में लगा दिया, लेकिन 5 कर्मचारी तो मौजूद है ना, उनको बोलिए कि आपको जैसे ही समय मिलता है आज या कल आप डॉक्यूमेंट की मैपिंग कर दीजिए, आप हमारी एप्लीकेशन ले लीजिए और आपको जैसे ही 1 या 2 दिन में समय मिलता है आप हमारे डॉक्यूमेंट की मैपिंग कर दीजिए। क्योंकि ऑफिस से जो मैपिंग की जाती है उसमें समय नहीं लगता है। अगर वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी आप जो डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं वो डॉक्यूमेंट जमा ले लेते हैं, तो या तो उसी समय आप मैपिंग करवाइए। अगर उस समय वो अन्य कोई काम कर रहे हैं तो उनको बोलिए आप कल मैपिंग कर दीजिए या परसों मैपिंग कर दीजिए। ऐसा आप निवेदन करेंगे या फिर रिक्वेस्ट करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट ले लेंगे और उन डॉक्यूमेंट की मैपिंग कर देंगे। मैपिंग करने के बाद आप तुरंत पेंशन का सत्यापन कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप प्रोसेस अपनाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट की मैपिंग भी हो जाएगी और आपको जो पेंशन मिल रहा है, पेंशन का सत्यापन नहीं हो पा रहा है, तो वो सत्यापन भी आसानी से हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको अपनानी होगी। इसके अलावा और कोई नई आपके समस्या आ रही है,
पेंशन के सत्यापन से संबंधित या फिर जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी कर रहे हैं उससे संबंधित, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।